नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और कल मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था, आज तो भैया एकदम 100% निकला। गैप डाउन खुला, लेकिन मैंने बोला था ना 520 का लेवल याद रखना, और नीचे 394 का। सारा चीज सही निकला। अभी पहले न्यूज की तरफ चलते हैं। अमेरिकन बाजार भी तो गजब ढंग से, अपना बाजार तो खुद संभला हुआ है कुछ हद तक। अमेरिकन बाजार तो बहुत बुरे ढंग से गिरा है। देखिए, यूएस मार्केट ट्रंप के खोदे गड्ढे में गिरा। ट्रंप के चीयर लीडर्स को लगा 210 अरब डॉलर का चूना। चीयर लीडर कौन है, आप जान ही रहे होंगे भैया, टेस्ला। कौन नहीं जानता है। चलिए आगे बताते हैं। 1000 पॉइंट से देखिए, यूएस मंदी की चिंताओं से अम, अमेरिकी बाजारों में कुल भारी गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक 4% गिरना भाई बहुत बड़ा चीज होता है। 4% कहीं का गिर जाए बहुत बड़ा परसेंट होता है। अपने यहाँ तो आधा 1% गिरने पे हाहाकार मच जाता है। से ज्यादा टूट गया। डाउ जोन्स एंड S&P 500 ये भी 2% गिरा है ना। क्रिप्टो करेंसी अभी 14% तक गिर गई। डॉलर इंडेक्स, अब ये तो मजा वाली बात हो गई ना भाई। पहले पैसा को कमजोर आप बना रहे थे ना, अब ये देखिए 4 महीने के निचले स्तर पर कायम है। गर्मी से बाजार में थोड़ी राहत संभव है। अब तो अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये है ना, ये साहब जो हैं, ये साहब ये साहब ने पूरे तहस नहस कर दिया है पूरे मार्केट को। एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम निगेटिव निगेटिव। ये निगेटिव के लिए ही जाने जाते हैं। इनके अब मुंह पर लिखना पड़ेगा, निगेटिव निगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं ये। क्या है निगेटिव थिंकिंग? कभी किसी को हरका देना। इनका इनका एक बयान में इनके अमेरिका को खुद लेकर चला जाएगा। इतना मंदी के हाल में लेके चला जाएगा, पता नहीं। जो भी है, इनका तो कहानी ही अलग है। देखिए, हम बोले थे ना चीयर लीडर्स। एलन मस्क को बिग शॉक। टेस्ला की गिरावट एक ही दिन में, मतलब 2900 करोड़ डॉलर। साफ, इनका साफ। ये तो भैया, ये अब जब तक पहले टर्म में तो कुछ हद तक सही थे, लेकिन इनका जो कहानी चलने लगा अभी अभी आने के बाद, अभी आप लोगों ने देखा होगा इनका क्या एग्रेशन है भाई। जो इनके यहाँ कुछ भी है, या मतलब रियल रूप से रह रहे हैं, ऑथराइज हैं, मतलब किसी को भी उठा के करी बरी लगा के भेज देना। इनका तो निगेटिव थिंकिंग पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। किसी को उठाते हैं वहां से, अरे क्या कहाँ का नियम है भाई। कुछ टॉपिक से आगे बढ़ रहा हूँ भाई, माफ करना। कहाँ का नियम है कि किसी आदमी अगर आपका इलीगल, मेरे यहाँ इंडिया में देखिए, अपने यहाँ कितने घुसे हैं रोहिंग्या, कितने घुसे हुए हैं ये। कहाँ कोई ऐसा करी बरी लगा के, ह्यूमिनिटी का पाठ तो सबको पढ़ाते हैं, इनका ह्यूमिनिटी कहाँ चला जाता है। इनका तो आने के बाद से ही ऐसा कर रहे हैं ये कि सोच लिए। देखिए, अमेरिका में बिकवाली की आंधी के बीच टेस्ला पूरी तरह से अपनी दिशा भूल गई और धड़ाम से उनके शेयर गिर गए। एक ही दिन में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो टोटल मार्केट कैप है, यानी जो अपनी इंडियन कंपनी का जितना टोटल मार्केट कैप है, इससे ज्यादा की पूंजी, मतलब अपने यहाँ जो टाटा मोटर है, मारुति है, महिंद्रा है, इसका जो जितना कैपिटल है, उतना पूंजी इनका एक दिन में चला गया हवा में। अपने मार्केट पर भी इसका असर आज थोड़ा दिखा है। सवेरे दिखाया, गैप डाउन खुला है, लेकिन मार्केट अपने आप को संभाला, बहुत अच्छे ढंग से संभाला और पॉजिटिव पॉइंट में ही क्लोजिंग दिया है। तो अपने यहाँ लगभग कुछ सही चीजें चल रही हैं, है ना। अभी हम सीधा आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राफ बार बार आपको दिखाते हैं हम, है ना। ग्राफ को हम आपको बार बार देखना है भाई। यही ग्राफ कि आप ट्रेडिंग कीजिएगा। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ट्रेडिंग का दो तीन चीज अभी बता दे रहा हूँ ग्राफ पर चलने से पहले। जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो उसका ऑप्शन चेन देखिए। ऑप्शन चेन में ओआई हो, मतलब पुट ऑप्शन पर कितना बैठा हुआ है, कॉल ऑप्शन पर कितना बैठा हुआ है। अगर पुट पर बैठा हुआ है जितना, पुट पर बैठा हुआ है जितना, है ना, और कॉल पर बैठा हुआ है जितना, उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रीमियम प्राइस देख के ही चलिएगा, ठीक है ना। अभी तो ये चीज देख लिए आप, यहाँ तक ये है।
ये इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ बहुत बड़ा, ये मतलब बार बार आपको हम दे रहे हैं ना, ये तो अभी का करेंट है, ये क्या है, करेंट है, अभी आपका ये करेंट है, करेंट है, समझे ना। इन चीजों को देखते रहिए, इन ग्राफ को देखिए, ये देखे हैं बॉटम लाइन ये है, यहाँ यहाँ तक सुधरने वाला लाइन है, यहाँ यहाँ के बाद बुलिश है। इन चीजों को थोड़ा ग्राफ देखिएगा अपने लेवल से, ठीक है ना। देखने से क्या होगा ना कि आप लोगों को भी समझ में आएगा। अब देखिए कैंडल क्या आज बन रहा था, आज देख रहे हैं ना, मार्केट कहाँ खुला, ये तो वीकली चार्ट के हिसाब से आपको बता रहे हैं। देखिए ऑलमोस्ट नेगेटिव खुलने के बाद भी सही रिएक्शन किया है, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक और चीज क्या है कि कल इंडिया और इसका इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आना है, यूएस का रेट कट का डाटा आना है, क्या आना है, यूएस का रेट कट के बारे में उस लोग सोच रहे हैं, है ना, फेड फेड का सोच रहे हैं। इंडिया में आना है क्या इंडिया में अपना इन्फ्लेशन रेट आना है, इन्फ्लेशन रेट आना है, तो थोड़ा सा सावधानी रख के, मार्केट वोलेटाइल हो तो ज्यादा ये नहीं कीजिएगा, लेकिन हमारा जो थिंकिंग है मार्केट रहेगा इसी रेंज बाउंड में। आज देखे अपना 520 तक गया है 522 तक, मैंने बताया था कि जहां कल क्लोजिंग हुआ था, मैंने बताया था कि 522 520 एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे 394 है ना। आज हमेशा आप देखे होइएगा, अगर मार्केट को, मार्केट में रहे होंगे, देखे होइएगा तो 520 से ही रिजेक्शन ले रहा था, 520 के रेसिस्टेंस को नहीं पार कर पा रहा था, ठीक है ना। और 394 के गैप डाउन खुला वो अलग बात है, लेकिन 394 को भी नहीं नीचे की तरफ सस्टेन कर पा रहा था। ये चीजें हैं, ये चीजें हम ग्राफ के जरिए आपको इसलिए देते हैं कि लगे कुछ की भैया एक्यूरेसी है। अब तो नहीं बोलोगे ना कि 100% नहीं सर, 90% भी नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ मिल गया आपको, 99 98% तक सही मिल गया, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये 3 लेवल है, देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है ना भाई, बैंक को इतना सपोर्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, फिर बैंकिंग सेक्टर क्यों नहीं जा रहा है आगे, समझ में नहीं आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर लगभग लगभग 200 पॉइंट के करीब, 200 प्लस पॉइंट के ऊपर है। इसमें देख लीजिए 3 चीज है, जो जहां पे अभी खड़ा है वो तो अलग चीज है, ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल, 3 को याद रखिए बुलिश होने के लिए। अब बियरिश होने के लिए तो रेंज रेंज हम आपको स्लाइड में बता ही देंगे कहाँ क्या है। इस 3 रेंज को ध्यान करके ही चलिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे की तरफ। अब ये हम आपको बार बार क्यों दिखा रहे हैं, देख लीजिए, यही पॉइंट है दिसंबर 2024 का, कहाँ का, ये पॉइंट, ए पॉइंट बार बार दिखा रहे हैं इसको, बार बार आप लोग भी देखिए दिसंबर 24 का, कैसे मार्केट को ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, और कहाँ से हुआ ये सेलिंग शुरू। इस ग्राफ को हमेशा देखते रहिएगा, जब भी इस लेवल पे आए, इस लेवल पे आए, या इस लेवल पर जिस दिन आ गया ना, आप समझ लो कि सत्यानाश है इसका, 21,000 से नीचे तो चला जाएगा लेवल। इसलिए बार बार आप लोग को दे रहे हैं, इसको देखिएगा कि मार्केट को किस तरह उठाया गया, यहाँ से उठाया गया, यहाँ से उठा गया, बुल्स लेके गए, यहाँ तक लेके गए। भैया देखिए, रिटेलर के लिए बहुत बड़ा जोखिम होता है काम करना, है ना। बहुत सारे रिटेलर तो हेजिंग क्या होता है, एवरेजिंग क्या होता है ना, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या है, पीसीआर रेट क्या है, वो पता नहीं है। उस पर भी एक वीडियो हम 2-3 दिन के अंदर में बनाने वाले हैं, वो बना के आप लोग को देंगे, तो ताकि आप लोग को वो चीज भी समझ में आए, है ना। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ गया था, लगभग 25,000 से ऊपर गया था, यहाँ से इन्होंने गिराया गिराया गिराया, एक शॉर्ट कवरिंग कराया, देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करा दिया। पब्लिक को लगे ना, रिटेलर को, कि भैया मार्केट तो उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। फिर छोटा छोटा 2 कवरिंग यहाँ से हुआ, यहाँ ऊपर हुआ, इसके बाद छोटा 2 कवरिंग हुआ, 2 कवरिंग हुआ, इसके बाद एक बड़ा गिरा गिरा, और ये बस यही समझ लीजिए, ये लेवल जो है ना, इसको आपको हमेशा याद रखना है भाई। नहीं याद रखेंगे तो ये बड़ा मेहनत से निकाल के दिए हुए हैं, तो दिक्कत है।
बैंक निफ्टी में तो सिंपल है, इस लेवल को देख लीजिए आप, इस लेवल को हालांकि ये तो इस सारे लेवल को तोड़ के आ गया नीचे। अब तो इसका बताना ही पड़ेगा आप लोग को, ये 47,000 के आसपास में आ गया, उससे ही उसी के रेंज में घूम रहा है अभी, है ना। अब चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले आप दिखाते हैं आपको कल के लिए आपको क्या हम डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले निफ्टी देख लेते हैं। ट्वेंटी टू 497 पे आज क्लोजिंग दिया है, ठीक है ना। आज देखिए बार बार 520 पे गया था, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगला इसका जो है ना रेसिस्टेंस, वो 22,520 है, ये रेसिस्टेंस है, ये हर्डल है। इसको अगर क्रॉस करेगा, इसको 520 को क्रॉस कर लिया, है ना, तो फिर एक और है 552, 22,552, इसको क्रॉस कर लिया अगर ये, है ना, इसको भी अगर क्रॉस कर लिया, 670 का है, देन 720 का है ना। इसको ध्यान रखिएगा। नीचे क्या है, 22,394, है ना। उसके नीचे सीधा सीधा है भैया 22,300, देन 22,250, यही चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी का बता दे रहे हैं। बैंक निफ्टी का बता दे रहे हैं आप लोग को। बैंक निफ्टी का जो हाल है वो तो बहुत ही गंदा है ना, बहुत ही गंदा है। फोर्टी सेवन, देखिए कहाँ पे है अभी, 47,853 पे है, बहुत नीचे गिरा है, ठीक है ना। डाउनफॉल ही बता देते हैं पहले, चलिए आप साइड ही बताते हैं। इसके बाद है ना 47,886, ध्यान रखिएगा, 47,886, देन ये कहाँ जाएगा, 886 के बाद 48,000 है, देन 48,199 है, लेकिन उम्मीद कम है जो चल रहा है जिस ढंग से, ये सब रेसिस्टेंस है, क्या है, रेसिस्टेंस है। हम नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ है 47,711 है ना, ये सपोर्ट है। ये सब ऊपर का जो बताए थे रेसिस्टेंस है, ठीक है, सपोर्ट है। 711 के बाद क्या है, ये है 47,670 का है। इसके बाद 47 डायरेक्ट है 47,600। आशा करते होंगे आप लोग सारे चीजों को समझ गए होंगे और अच्छे ढंग से करेंगे, वेट करके, ट्रेडिंग रूल्स का पालन करके। फिर से बोलूंगा, आप लोग ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। जो अनसब्सक्राइब, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है भैया, देख रहे हैं, उनको बार बार आग्रह करते हैं, आप इतना टाइम तो दे ही रहे हैं हमारा वीडियो देखने में, सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कमेंट कीजिए। आज आप लोगों ने अगर ट्रेड किया है, आज तो दोनों साइड का मौका मिला ना, आज दोनों साइड का मौका मिला, आपको पुट का भी मिला है ना, और कॉल का भी मिला। जिस भाई ने पुट में अर्न किया होगा वो पी लिख दो कमेंट में, जिसने कॉल में किया होगा अर्न, और वो सी लिख दो कमेंट में। लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है भाई बनाने में, तो फिर आप लोग का सहयोग नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। इतना तो कर ही सकते हैं, एक बटन दबाना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वो टाइम नहीं जाता है, सुनने में ज्यादा टाइम जाता है, ये करने में तो ज्यादा टाइम जाता नहीं। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कल का दिन आपके लिए मंगलमय होगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट,
भारत माता की जय, वंदे मातरम।